अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद आबिद वंस अगेन। तो आज आपको मुलाकात करवाते हैं हमारे मदरसे के बच्चों से। जो मदरसा मैंने शुरू किया हुआ है हाउ टू इस्लाम प्रोजेक्ट, हाउ टू इस्लाम के तहत उन बच्चों से आपको मुलाकात करवाते हैं। मुलाकात क्या उनको पढ़ाता हुआ दिखाते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस मदरसे में हमने स्कूल की तालीम का आगाज़ किया हुआ है। मदरसे जैसे बच्चे कुरान का मदरसे पढ़ के फारिग होते हैं, उसके बाद उनको स्कूल का सबक दिया जाता है। ये मेरा इनिशिएटिव है, मतलब पहला कदम है हाउ टू इस्लाम प्रोजेक्ट में, जिसमें मदरसों को स्कूल की तालीम, मदरसों की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ स्कूल की तालीम देनी है, और बहुत अच्छी तालीम देनी है, वो भी बिल्कुल सस्ते रेट्स में। तो देखें, बच्चों को पढ़ता हुआ देखें आप। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो पढ़ने का बहुत शौक़ है यहाँ पे पाया जाता है, बहुत ट्रेंड है बच्चों को। देखें, बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर छत का इंतज़ाम नहीं है। मुखय्यर हज़रात से ये गुजारिश करते हैं हम कि हम बच्चों के लिए छत का इंतज़ाम करें, मतलब इमदाद करें। जो नंबर आप स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप रब्ता कर अपनी जो भी इमदाद करना चाहते हैं आकर पहले मदरसे का विज़िट करें। यहाँ पर इमदाद भेज सकते हैं, यहाँ पर बाई हैंड या फिर बाई जायज़ कैश आप भेज सकते हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम मदरसा मलिक शरीफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, ये हैं मलिक शरीफ ख्वाजा साहब। आइए आपसे जो है इनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं, ये मदरसा कब से शुरू हुआ है? करंट शुरू किया है मदरसा? जी, गुजारिश ये है कि ये 6 दिसंबर, पिछले साल 6 दिसंबर को इसकी शुरुआत की थी। यानी कि इसको तकरीबन 9 महीने 8 महीने 9 महीने हो चुके हैं। जी। तो ये मौज़ा वाहिनो फतेह वाला थाना धनोट की हदूद में आए, ज़िला लोधरा। तो मैंने 2 कनाल ज़मीन दी है और 1 कनाल बेचकर इसका जो गार्डर हैं, ईंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब कुछ मैंने लिया है। जो आवाम का भी चंदा है उससे ये सोलर मोटर लगवाई है। सोलर प्लेट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, जब मतलब पानी लगाते हैं तो का इंतज़ाम नहीं है ना, इसलिए ये सोलर मोटर लगवाई है। तो और जो सीमेंट है, मिस्त्री की मजदूरी है, जो तमाम मुझसे हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। आवाम से, मुखय्यर हजरात से अपील है कि अल्लाह की रज़ा समझ के इसका, यहाँ हमारे गांव में बहुत तालीम कम है, बहुत जहूलत है। पूरे पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश करता हूँ और गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, अल्लाह के लिए ये बच्चे हैं कम अज़ कम, पहले तो तादाद थी 105, लेकिन अब छत की वजह से छां नहीं है, इसलिए बच्चों की तादाद कम हो गई है। नाज़रीन, मालिक के कहने का मतलब ये है कि ये मदरसा तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं शुरू हुआ है। तो बच्चों की तादाद शुरू में तकरीबन 120 से क्रॉस कर गई थी, लेकिन इस मदरसे की छत ना होने की वजह से बच्चे जो है अब ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं। और इन्होंने फरमाया कि 2 कनाल ज़मीन मैंने मदरसे को डोनेट की है, इन्वेस्ट किया है, और 1 कनाल ज़मीन अपनी ज़ाती अराज़ी बेच कर मदरसे के ऊपर खर्च किया है। तो मदरसे की 4 दीवारी भी रहती है, अभी सारा कुछ नामुकम्मल है। TR गार्डर वगैरह हो गया, बाकी जो भी है टीचर की तनख्वाह पे कर रहे हैं ये। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस मदरसे की जल्द अज जल्द इमदाद करें। आप इमदाद करने के लिए स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहा होगा, इस पर आप रब्ता करके इमदाद कर सकते हैं, थ्रू बैंकिंग चैनल या थ्रू जायज़ कैश, इजी पैसा, या बाई हैंड आप आकर मदरसे में खिदमत इस्लाम की तरह, मतलब खिदमत इस्लाम की खातिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, ये बता दें, इस मदरसे में अब जो है मतलब कितनी इमदाद की आपको ज़रूरत है?
कितना छत में कितना खर्चा आ जाएगा। छत अभी देखें, छत अभी नामुकम्मल है। जी जी, ये लंटर तो पे पहुंचा हुआ है। 5-6 फुट 43x16 हाँ। है। कमरे की लंबाई चौड़ाई 43x16 है। ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास 6 गार्डर हैं। हाँ। तो 2-3 हज़ार ईंट आएगी जो छत पे मुकम्मल होगा, छत तक पहुंच जाएगा कमरा। उसके बाद सीमेंट भी उसके चाहिए होगा, बाद प्लास्टर सीमेंट करने है, टियर हैं, गार्डर तो है ना। टियर लेने हाँ, पड़ेंगे। फिल वक्त ज़रूरत है छत की और लैट्रीन की। लैट्रिन बाथरूम की जी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चियां भी हैं, काफ़ी बढ़िया बच्चियां हैं। कम से कम इधर 150 बच्चे की तादाद है जो जिसका स्कूल पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं है। क्योंकि ये ऐसा गांव है, इधर के बच्चे ना बाहर जा सकते हैं, ना इधर कोई इंतज़ाम है। ये पहला इदारा है। नाज़रीन, मालिक के कहने का मकसद है, इस शरीफ साहब के कहने का मकसद है, यहाँ पर रोड का इंतज़ाम नहीं है। रोड का इंतज़ाम नहीं है, बच्चे बाहर से यहाँ पे पढ़ने नहीं आ सकते, ना ही इस इलाके के, इस गांव के बच्चे बाहर पढ़ने जा सकते हैं, क्योंकि रोड का इंतज़ाम नहीं है। बहुत मुश्किल, स्कूल भी काफ़ी दूर है, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो बच्चे यहाँ से नहीं जा सकते। महंगाई का दौर है, इतना जल्दी यहाँ से स्कूल टाइम पे बच्चे नहीं पहुँचा सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप कतरे कतरे से दरिया बनता है, जो भी हो सकता है अल्लाह की रज़ा समझ के हमारे दर्स की इमदाद करें। और भी आप करते हों कर देगा। अल्लाह। ठीक है।